ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था। मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और उसका हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे लिया था। ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू होता क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि liabilities and capital always will be equal to the assets, assets के बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है आपका, अमर हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, यूज द अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है ना। पहला आपका इन्वेस्टेड रुपीज 15,000 इन कैश। सेकेंड आपका परचेज सिक्योरिटीज फॉर रुपीज 7,500 इन कैश। थर्ड आपका परचेज अ फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000 गिविंग रुपीज 500 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू अ लोन। सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग रुपीज 1,000 फॉर रुपीज 1,500, यानी सिक्योरिटी 1,000 का था, 1,500 रुपए में सेल कर दिया, यानी कि प्रॉफिट में। bought a scooter for office rupees 2,800 in cash, receive a commission for rupees 3,600, paid cash rupees 2,000 for loan and rupees 100 for interest, paid cash for household expenses 300, received dividend on securities rupees 200। ठीक है ना। अब एक एक ट्रांजैक्शन का हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है ना। पहला आपका क्या है, इन्वेस्टेड रुपीज 15,000 इन कैश, तो क्या कर देंगे हम, इन्वेस्टेड इन कैश। ओके, पहला आपका इन्वेस्टेड इन कैश। ओके, 1,500 रुपए हमने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में कैश आया, यानी 15,000 रुपए से हमारा कैश हो गया, और 15,000 रुपए से क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। 15,000 रुपए से क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। सिक्योरिटीज का हमने बनाया है, बना दिया है इन्वेस्टमेंट का, इस पर कुछ नहीं होगा। और आपका प्लस फर्नीचर पर कुछ भी नहीं, और आपका स्कूटर पे कुछ नहीं, हमने लोन लिया था इसलिए लोन भी बना दिया है, लोन पे कुछ भी नहीं। क्लियर है। सेकंड आते हैं, सेकंड नंबर पे क्या कर रहा है, सेकंड है आपका परचेज सिक्योरिटीज फॉर रुपीज 7,500 इन कैश। 7,500 रुपए का हमने सिक्योरिटीज खरीदा, यानी इन्वेस्टमेंट खरीदा 7,500 का, तो इन्वेस्टमेंट आया, पैसा गया, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉट सिक्योरिटीज, यानी परचेज सिक्योरिटीज, परचेज सिक्योरिटीज कितने रुपए का, कितने रुपए का, 7,500, 7,500 रुपए से कैश हमारा कम हो गया, और 7,500 रुपए से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। एसेट्स में एक घटा एक बड़ा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। इधर हमारा फर्नीचर हो जाएगा जीरो, ये जीरो, और आपका ये कुछ भी नहीं, कैपिटल कुछ नहीं। और अगर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन 15,000 का कैश था, 7,500 निकल गया, 7,500 कैश का और प्लस 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट, और ये हो गया प्लस जीरो, ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो, और कैपिटल हमारा हो गया 15,000 का, ये हो जाएगा हमारा न्यू इक्वेशन। क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन, ये बन गया हमारा। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, क्या कर रहा है, परचेज। थर्ड नंबर पे परचेज अ फर्नीचर फॉर रुपीज 15,000, 15,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, गिविंग रुपीज 5,000 इन कैश, 5,000 हमने कैश दे दिए, और बैलेंस कितना बचा, 10,000, 10,000 क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। ठीक है ना। यहां हो जाएगा आपका परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर एंड टेकन अ लोन, लोन। हमने 15,000 का फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर में हमारा 15,000 का फर्नीचर आ गया,
कैश कितने का, कैश हमने 5,000 रुपए कैश दे दिया तो 5,000 रुपए कैश से माइनस हो जाएंगे। बाकी का बचा 10,000 रुपए का हमने लोन ले लिया तो ये 10,000 रुपए लोन में आ जाएंगे। ठीक है ना, आपका इन्वेस्टमेंट में कर देंगे 0 और आपका यहाँ पे स्कूटर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब कैपिटल में आपका कैपिटल कुछ भी नहीं। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, देखिए 7,500 हमारे पास कैश था, 5,000 और निकल गया। ठीक है ना, 5,000 और निकल गया, बचेगा कितना 2,500 प्लस 7,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट और प्लस 15,000 रुपए का फर्नीचर और प्लस इधर कुछ नहीं 10,000 का लोन हो गया इधर और 15,000 का कैपिटल हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं एसेट्स लायबिलिटीज। ये हो गया हमारा 7 दोनों 10,000 10 20 10,000 और 15 25,000 रुपए का एसेट्स, इधर 25,000 की लायबिलिटीज। क्लियर ना, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ये आपका न्यू इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका सेकंड हो जाएगा न्यू इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। अब आइए फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है आपका, फोर्थ में सोल्ड सिक्योरिटीज कास्टिंग 1,000 फॉर ₹1,500 यानी 1,500 रुपए में बेच दिया। 1,000 रुपए की सिक्योरिटी को 15,000 में बेच दिया, यानी 1,000 का सिक्योरिटी कम हुआ, पैसा आया हमारे पास 15,000, 1,500 रुपए 500 रुपए की प्रॉफिट हो गई। ठीक है ना, सोल्ड सिक्योरिटीज ऑन प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक है ना, पैसा कितना आया 1,500 रुपए और इन्वेस्टमेंट कितने का कम हुआ 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कम हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ हमको 500 रुपए, तो कैपिटल में ऐड कर देंगे हम ये 500 रुपए और आपका प्लस फर्नीचर पे कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं और आपका ये लोन कुछ भी नहीं। अब हम इनका क्या कर देंगे न्यू इक्वेशन निकाल देंगे। अब हमारा कैश कितने का हो गया 4,000 रुपए का हो गया और आपका प्लस हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने का बचा 6,500 का बचा, 15,000 रुपए का फर्नीचर है प्लस स्कूटर पे कुछ नहीं, 10,000 रुपए का लोन हो गया और प्लस 15,500 रुपए कैपिटल में हो गए। 15 10 25,500 इधर कितना हो गया 15 6 कई 4 25,500 एसेट्स भी हो गया हमारा। ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। क्लियर है। नेक्स्ट आइए उसके बाद क्या कर रहा है सोल्ड सिक्योरिटी बॉट स्कूटर फॉर ₹2,800 इन कैश। बॉट स्कूटर कितने का स्कूटर खरीदा 2,800 रुपए का, 2,800 रुपए का स्कूटर खरीदा, स्कूटर आया पैसा गया, पैसा 2,800 रुपए से कम हो जाएगा, पैसा 2,800 रुपए से कम हो जाएगा। स्कूटर 2,800 रुपए का आ जाएगा, यहाँ पे हम स्कूटर 2,800 रुपए का कर देंगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं। अब इनका टोटल कर देंगे हम, तो हमारे पास कैश कितने का बचा 1,200 रुपए का, कैश 4,000 का था, 2,800 रुपए का स्कूटर खरीद लिया, बचा 1,200 रुपए का, 6,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 15,000 रुपए का हमारा फर्नीचर है, 2,800 रुपए का स्कूटर हो गया, 10,000 रुपए का लोन हो गया, 15,500 रुपए का क्या हो गया कैपिटल हो गया। ठीक है ना, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या होगा। हमने क्या खरीदा स्कूटर हो गया, बॉड स्कूटर। रिसीव कमीशन फॉर ₹3,600। रिसीव्ड कमीशन जो भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर होता है, इनकम होता है तो कैश और कैपिटल में ऐड कर देते हैं और अगर लॉस है यानी एक्सपेंडिचर है, कुछ एक्सपेंस हुआ है, उसको भी हम कैश और कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट को ऐड और लॉस को माइनस, प्रॉफिट को ऐड और लॉस को माइनस। तो रिसीव कमीशन कितने का कमीशन हुआ है 3,600 रुपए। ठीक है ना, तो 3,600 रुपए
कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बाकी कहीं भी इसका कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब देखिए नया इक्वेशन, इसके बाद क्या इक्वेशन बन गया, 1200 रुपए कैश था, 3600 रुपए कमीशन के आ गए, 4800 रुपए कैश का हो गया, 6500 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, प्लस 15000 रुपए का फर्नीचर है, 2800 रुपए का स्कूटर है, 10,000 रुपए का लोन है, और कैपिटल कितने का हो गया, 6 5 11 5 1 6 3 9 1, यानी 19,100 रुपए का कैपिटल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये बन गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, रिसीव कमीशन हो गया, रिसीव कमीशन 3600, पेड कैश ₹2000 फॉर लोन एंड 100 फॉर इंटरेस्ट, यानी पेड लोन एंड इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट एंड लोन पे कर दिया, कितना, 2100 रुपए, 2100 रुपए पे कर दिया, तो कैश से 2100 रुपए कम हो गए, और यहाँ पे लोन भी 2100 रुपए से कम हो जाएगा, और बाकी हमारा ये कुछ भी नहीं हुआ। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं, हाँ कैपिटल में एक इफेक्ट आएगा, एक लोन हमारा 2000 का केवल लोन था, तो लोन में हो जाएगा 2000 रुपए पे हो गया, और यहाँ पर 100 रुपए इंटरेस्ट के हो गए। क्लियर? अब आइए इफेक्ट देखते हैं कितना हो जाएगा। कैश हमारा कितने का था, 4800 में से 2100 रुपए माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 4 में 2 गया 2700 रुपए, और प्लस इन्वेस्टमेंट कितना बचा था, 6500 रुपए, प्लस फर्नीचर कितने का बचा था, 15,000 का, प्लस स्कूटर कितने का था, 2800 रुपए का, और इज इक्वल टू लोन कितने का था, 10,000 में 2000 दे दिया तो कितना बचा, 8,000 रुपए, अब प्लस 19,100 में से 100 रुपए इंटरेस्ट निकल गया, तो लोन कैपिटल कितना बचा, 19,000 रुपए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन, हो गया ये हमारा। ठीक है ना, 2700, 15,000 रुपए, 2800, 2700, 2 2 4 1 5 500, 5 6 11 11 15 26, और ये हमारा हो गया 19 8 27। ठीक है ना, 27 दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या है, पेड कैश हो गया, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड को हम ड्राइंग करते हैं, तो कैश से माइनस हो जाएगा और कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, पेड हाउस होल्ड कितना पेड किया, 300, कैश से माइनस हो जाएगा 300, और 300 रुपए कैपिटल से माइनस हो जाएगा, और कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो गया, 2700 300 निकाल दोगे, 2400 रुपए ये हो गया, 6500 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, 15,000 रुपए का फर्नीचर हो गया, और प्लस 2800 रुपए का स्कूटर हो गया, 8,000 रुपए का लोन है, और 19,000 में 300 माइनस कर दोगे तो 18,700 रुपए का कैपिटल हो गया। क्लियर? ओके, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। ठीक है, अब आइए फिर उसके बाद क्या है, रिसीव डिविडेंड, तो क्या कर देंगे, ये हमारी प्रॉफिट है, तो कैश में ऐड होगा और कैपिटल में ऐड होगा, 200 रुपए कैश में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, और आपका इज इक्वल टू कैपिटल में ऐड हो जाएगा 200 रुपए। अब हमारा ये कितना बन गया, 24 और 2 2600 रुपए कैश हो गए, 6500 का इन्वेस्टमेंट, 15,000 रुपए का फर्नीचर, 2,800 रुपए का स्कूटर, 8,000 रुपए का लोन, और आपका 18,900 रुपए का कैपिटल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें, इसका एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन को और क्या कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। इनका हम देखते हैं।
बैलेंस शीट। ओके, आइए देखते हैं कैपिटल कितना है। कैपिटल कितना है 18,900, 18,900 रुपए कैपिटल हो गया। लोन कितने का है, लोन 8,000 रुपए का लोन हो गया, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। इधर देखते हैं एसेट्स में कैश है, कितने का कैश है 2,600 रुपए का। और क्या इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने का है 6,500 रुपए का। और क्या है फर्नीचर है, फर्नीचर आपका कितने का फर्नीचर है, फर्नीचर 15,000 रुपए का, 15,000 का फर्नीचर है। स्कूटर है, स्कूटर कितने का है, स्कूटर 2,800 रुपए का। 8 5 13 6 19 का 9, 8 5 13 6 19 का 9, 1 2 1 3 3 6 9 9 5 14 14 2 16 का 6 80 लगा 1 1 2। इधर का देखो कितना हो जाएगा, इधर भी आ रहा है आपका 26,900 रुपए। ठीक है, ये बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सब। ठीक है, ओके, अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।